हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां ए की प्रायिकता 1/4, बी की प्रायिकता 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/8 है। तब पी ए नॉट और बी नॉट ज्ञात कीजिए। यानी कि पी प्रायिकता निकालनी हमें किसकी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की, ये ना हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि ए की प्रायिकता 1/4 है, बी की प्रायिकता 1/2 है और पी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता यहाँ हो रही है वह 1/8 है। हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की। तो अच्छा, इसका मान निकालना है। इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला इसे यूज कर सकते हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ए यूनियन बी नॉट। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। सेट में पढ़े हुए हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है, 1 - उस घटना की प्रायिकता होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब 1 - इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। चलिए अब इनको यहाँ पे रख देते हैं, इनके मानों को। 1 - इसका मान है आपका 1/4, फिर प्लस 1/2 माइनस 1/8। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं। 1 - 1/4 - 1/2 प्लस का 1/8, सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ 2 आएगा, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें से डिवाइड करेंगे 4, 4 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे 1, 1 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा। तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 में से ये 6 जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3 और बट्टा में 8 ही प्रायिकता आ जाएगी। समझ गए? यानी हमने यहाँ पे निकाल दिया कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता जो हुई 3/8 हो गई। समझ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या कह रहा है कि मान लें कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और ए की प्रायिकता 1/2 और बी की प्रायिकता 7/12 है, और यहाँ कह रहा है कि ए नॉट और बी नॉट की प्रायिकता जो है यहाँ पर 1/4 है। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी कि जो हम लोग माने हैं वो सत्य है या नहीं है, ये हमें यहाँ चेक करना है। हमारे पास देखिए घटना ए की प्रायिकता दी हुई है 1/2, घटना बी की प्रायिकता दी हुई है 7/12। हमें यहाँ पे ये भी दिया है कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता है 1/4। तो ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं हमें बताना है। अच्छा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं ना जी, डी मॉर्गन्स लॉ जिसे हम लोग कहते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4। इसके लिए हम लोग 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता इक्वल होती है 1 - उस घटना के घटित होने की प्रायिकता की। ठीक है, चलिए इसका अब यहाँ फॉर्मूला आते हैं, ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है, और इक्वल टू में है 1/4। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 1 - घटना ए की प्रायिकता 1/2। ठीक है, अच्छा, घटना बी की प्रायिकता 7/12 और माइनस घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता इक्वल टू 1/4। चलिए तो यहाँ पर अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 - 1/2 माइनस का 7/12 और प्लस का यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता इक्वल टू में 1/4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इन सबको उधर लेके चले जाते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/4 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस का 7/12। चलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी, इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 12 होगा, इसमें भाग करेंगे 3, इसमें नीचे 1 है, 1 12 12 एकम 12, इसमें 6 6 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, 1 1 जाके 7 में मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता हो जाएगी वह कितनी आ जाएगी,
तो देखो 6 7 13, 13 और 3 13 3 16, 16 में से 12 गया 4 और बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 में से 12 गया 4 और बटा में 12, यही ना होगा जी। चलिए तो काट देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हुई। अगर हम लोग ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता का गुणनफल करें तो देखिए क्या आ जाएगा। ए की प्रायिकता 1/2 और इसकी 7/12, यानी कि 7/24। तो ये दोनों बराबर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की बराबर नहीं है ए की प्रायिकता इंटू में बी की प्रायिकता। तो जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। समझ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे या रहता ना तो यहाँ हम लोग यूनियन यूज करते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूनियन लेते। ध्यान रखना इस बात को। हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले में आपको याद दिया, मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है। ऐसे ऐसे हम लोग जो बनाए वो तो सही ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। ए और बी की यहाँ प्रायिकता भी है, तो हमें इन सब का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। 1 नंबर में हमारे पास पहले ऐसे लिख लेते हैं कि ए की प्रायिकता दी है 0.3, बी की प्रायिकता दी है 0.6। हमें निकालना है ए और बी की प्रायिकता। तो ए और बी की बात कर दे, इसका मतलब कि यहाँ इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखिए इसके प्रायिकता के इक्वल होगा, दोनों के अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगा। तो 0.3 गुना में 0.6 यानी कि 0.18 हो जाएगा। चलिए सेकंड में कह रहा है कि प्रायिकता निकालनी है ए और बी नॉट की, ए और बी नॉट की, है ना जी। यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए की प्रायिकता में से घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो वही ना आपका ए नॉट होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी, सेट में भी पढ़े हुए हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बी वाले एलिमेंट इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो बी वाले एलिमेंट नहीं होंगे, यानी कि किसके एलिमेंट होंगे, तो वो जो आपके पास ये दिया होगा, क्या कहते हैं, समष्टि समुच्चय, उसके बचे हुए एलिमेंट होंगे जो बी वाले ना हो। और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यानी दोनों का इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उनको छांटना होगा ना ए वाले में से, तभी तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। समझे ना? यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ये ए और ये बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाले सारे हो गए, बाहर वाले सारे, और ये ए पूरा ये हुआ। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये ए का बचा हुआ हिस्सा, ये जो कॉमन है इसको छोड़कर इसको कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पूरे ए में से हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे तभी ना आपका उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वही हम लोग काम यहाँ किए हैं। तो देखिए ए की प्रायिकता तो 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता तो 0.18, तो यहाँ घटा देंगे तो 0.12 आ जाएगा। थर्ड नंबर में चलते हैं। हमें निकालना है कि प्रायिकता निकालनी है ए या बी के लिए, ए या बी के, यानी कि हमें यहाँ यूनियन की बात करनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो इसका 0.3 प्लस 0.6 माइनस का 0.18। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 0.72 आ जाएगा। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि प्रायिकता निकालनी है ए और बी में कोई भी नहीं, ए या बी में कोई भी नहीं, यानी कि हमें प्रायिकता निकालनी है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 1, या फिर पहले एक काम करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इसे ऐसे लिख देते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद करते हैं इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे 1 माइनस इसका वैल्यू 0.72 अभी निकाले हैं ना जी, तो इसमें से इनका डिफरेंस करेंगे तो 0.28 आ जाएगा इसकी प्रायिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। कम से कम एक बार विषम आना चाहिए। अच्छा, जब आप पासे को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में आपका क्या क्या होगा,
1 2 3 4 5 6, है ना, यही संख्याएं होंगी। तो आप एक पासे को उछालेंगे, हमें क्या करें, कम से कम एक बार विषम आएगा, तो कम से कम एक बार विषम आना चाहिए। इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा, जो सम एक बार भी अगर सम आ जाता है, कहने का मतलब पहला उछाल में हो सकता है कि आपको कोई विषम आ गया, दूसरे उछाल में कोई सम आ गया, तीसरे में सम आ गया, या हो सकता है कि शुरू के 2 उछालों में सम आए, तीसरे में, तो यानी कि हम लोग इसमें सम वाले को छांट देंगे ना टोटल प्रायिकता यानी 1 में से, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पहली उछाल पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, पहली उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए टोटल इसमें सम कितनी है, 2 4 और 6, 3 है, और टोटल संख्याएं 6 है, तो 1/2 इसकी प्रायिकता। अच्छा, दूसरा बार भी उछालेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, स्वतंत्र है एक दूसरे से, हर एक उछाल स्वतंत्र है, इसमें की हर एक घटना स्वतंत्र है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी उछाल पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना, हम इस सम वाला ही हटा देंगे टोटल प्रायिकता में से, ठीक है। तो कम से कम वाला कंडीशन ही हमारा सॉल्व हो जाएगा, 1/2। तीसरी उछाल पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये भी आपकी वही 3/6 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तीनों उछाल पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, यानी कि आ जाएगा 1/8। अतः अब लिख सकते हैं कि कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि हो सकता है एक बार विषम आए, 2 बार आए, या 3 बार आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये झमेला वाला दिख रहा था, इसलिए हमने क्या किया, कि सम हर एक उछाल पे आए उसको ले लिए और उसको टोटल में से घटा देंगे, 1 में से 1/8 को घटा देंगे। 1/8 को किस लिए घटा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 में से हम लोग किसको घटाते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं किसी भी उछाल में सम ना आए, किसी उछाल में विषम ना आए, किसी भी उछाल में विषम ना आए, विषम ना आने की प्रायिकता, ठीक है ना, यानी कि विषम ना आने की प्रायिकता यानी कि सम आने की प्रायिकता, है ना, है ना, प्रत्येक उछाल में सम आने की प्रायिकता, इसका मतलब ये ना, प्रत्येक उछाल में, या फिर ऐसे कह सकते हैं सभी उछाल में सम आने की प्रायिकता, ऐसे ठीक रहेगा, सभी उछाल में सम आने की प्रायिकता। इसको घटा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता मिल जाएगी, यानी कि 1 - 1/8, एलसीएम लेके घटा देंगे, 7/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या कर रहा है कि 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाल जाती है। अच्छा, बिना उसमें एक निकाला जाएगा, फिर उसको उसमें रखना नहीं है, फिर दूसरा निकालना है। बॉक्स में 10 काली गेंदें 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए, दोनों गेंद लाल हो, प्रथम काली तथा दूसरी लाल हो, और थर्ड में दिया है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रथम काली और दूसरी लाल हो, ये ठीक है, एक काली और एक लाल हो, यहाँ एक होना चाहिए था, दूसरी नहीं होना चाहिए था, यहाँ एक होना चाहिए था, स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग लग रहा था ना जी। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद यहाँ पर 8 है, और काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या,
काली गेंदों की संख्या 10 है, यानी कि कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या 8 और 10 18, कुल 18 गेंदें हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग पहले वाले में क्या देख रहे हैं कि दोनों गेंद लाल हो। अच्छा, यहाँ ध्यान दें कि बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर देख रहे हैं कि एक के निकालने से दूसरा प्रभावित होगा, एक की प्रायिकता दूसरे को प्रभावित करेगी, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं हो रही हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली बार में लाल गेंद की प्रायिकता, पहली बार में जो निकाला जा रहा है वो लाल गेंद हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो लाल गेंदों की संख्या आपके पास 8 है और कुल गेंदों की संख्या 18, 8/18 काट सकते हैं, 4 और बटा में 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी गेंद जो निकाला जा रहा है फिर उसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, पहले वाले को नहीं रखा जा रहा है, तो बिना प्रतिस्थापन के दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता, जबकि दूसरी गेंद भी लाल है, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी। तो देखो अब देखो इसमें कितने, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बिना प्रतिस्थापन के, ठीक है, तो जब बिना प्रतिस्थापन के बात कर रहे हैं तो यहाँ बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाएगा तो कितने गेंद बच जाएंगे, तो टोटल आपके पास 17 गेंद बच जाएंगे, और जो लाल गेंद है वह कितनी बच जाएगी, वह 7 बच जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 4/9 और गुना में 7/17 हो जाएगा, है कि नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पर 28 और बटा में 153। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड वाला, सेकंड में क्या आ रहा है कि पहली काली और दूसरी लाल हो। ठीक है, पहली काली हो और दूसरी लाल हो, तो पहला गेंद क्या हो रहा है, प्रथम काली और दूसरी लाल हो, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली बार लाल का है, काली के लिए कह रहे ना जी, पहली काली है, पहली गेंद काली, ठीक है, पहली बार में काली गेंद की प्रायिकता, तो काली गेंदें कितनी है, काली गेंदें 10 है और टोटल कितना है 18 है, तो 5 और बटा में 9 हो जाएगा, 5/9। अच्छा, बिना प्रतिस्थापन के करना, क्वेश्चन में कह रहा ना कि बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखें कि बिना प्रतिस्थापन के दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो देखिए बिना प्रतिस्थापन के कह रहा है, तो जब बिना प्रतिस्थापन के कह रहा है तो बिना प्रतिस्थापन के अगर हम लोग दूसरी गेंद निकालेंगे तो लाल टोटल कितना गेंद था, तो लाल पहला तो काला निकला है ना जी, तो उसमें तो गेंद आपका जितना था उतना ही रह जाएगा, लाल 8 का 8 ही रहेगा, और कुल गेंदों की संख्या 1 घट जाएगी क्योंकि काली गेंद तो पहले निकल चुकी है, यानी कि अब 17 हो जाएगी। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः पहली गेंद काली और दूसरी लाल होने की प्रायिकता, तो 5/9 और गुना में 8/17, यानी कि ऊपर हो जाएगा कितना, देखो 5 में 8 से गुना करेंगे 40 और नीचे हो जाएगा 153। ठीक है, समझ गए। चलिए थर्ड नंबर में फिर क्या कह रहा था
थर्ड नंबर में कह रहा है कि एक काली और एक लाल। तो हो सकता है कि पहली बार में काली निकले और दूसरी बार में लाल, और फिर पहली बार में लाल और दूसरी बार में काली, ये हो सकता है। तो एक तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, पहली बार में काली गेंद निकली है और दूसरी बार में जो लाल गेंद निकली है, इसको ले लेंगे। अच्छा, एक और इसमें एक एक केस बन जाएगा। और दूसरा यहाँ लिख सकते हैं कि पहली बार में लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो हो जाएगी यहाँ पर लाल गेंद होने की, तो लाल आपका 8 गो है और बट्टा में 18, तो 4 और बट्टा में 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापित किए या बिना प्रतिस्थापन के दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता। तो देखिए, आप जब एक गेंद निकाल लिए और वो गेंद लाल थी, अब दूसरी बार जो निकाले वो गेंद काली है, तो काली की संख्या थोड़ा घटेगी। काली आपकी 10 गेंदें हैं तो 10 ही गेंद रहेंगी, कुल गेंदों की संख्या 17 हो जाएगी, है ना जी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः पहली गेंद लाल और दूसरी काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो 4 बट्टा में 9 गुना में 10 बट्टा में 17, तो 40 बट्टा में 153। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एक जो गेंद है, एक गेंद लाल और एक काली होने की प्रायिकता, तो दो कंडीशन आ जा रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि पहली बार में लाल और दूसरी बार में काली, चाहे पहली बार में काली दूसरी बार में लाल, तो दोनों को जोड़ लेंगे, इसको और इसके पहले वाले क्वेश्चन में 40 क्या था इसके पहले वाले में 40 बट्टा में 153 और यहाँ पर भी 40 बट्टा में 153, तो 40 बट्टा 153, ठीक है, और फिर यहाँ पर 40 बट्टा में 153, तो 80 बट्टा में 153 यहाँ से इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी, समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, और दूसरे में कह रहा है कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, यानी कि दोनों में से कोई एक हल कर लेता है, और इसमें कह रहा है कि समस्या हल हो जाती है। तो दोनों मिलके करे, एक करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो समस्या हल हो गई तो हो सकता है दोनों मिलके करें, है ना, यानी कि दोनों मिलके करें या कोई एक कर दे, ये भी हो सकता है। तो वहां पे हम लोग टोटल यूनियन की बात करेंगे यहाँ पर, समझ गए ना। चलिए देखिए, हमारे पास दिया हुआ है कि ए की प्रायिकता 1/2 है, बी की प्रायिकता 1/3 है, और ए तथा बी स्वतंत्र है। तो जब ए और बी स्वतंत्र की बात कर दिया तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी ए की प्रायिकता और गुना बी की प्रायिकता के इक्वल होगी। तो ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 1/3, यानी कि यहाँ से 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए नॉट की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 माइनस का ए की प्रायिकता, तो 1 माइनस 1/2, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। बी नॉट की क्या प्रायिकता होगी, तो 1 माइनस में बी की प्रायिकता, यानी कि 1 माइनस में 1/3, यानी यहाँ से 2/3 आ जाएगा। चलिए अब देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समस्या हल हो जाती है इसकी प्रायिकता, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, यानी कि हमें यहाँ निकालना होगा ए यूनियन बी की प्रायिकता, है ना। तो ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और माइनस में 1/6। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आप आगे
एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो आपका आ जाएगा 4/6, कट जाएगा 2/3, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, दूसरे में कह रहा है कि तथा किसी एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, तो हम लोग लिख सकते हैं किसी एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। तो कोई एक जब समस्या को हल करता है यानी कि दूसरा नहीं करेगा। अगर मान लो ए समस्या को हल करता है तो बी समस्या को हल नहीं करेगा, अगर बी समस्या को हल करता है तो ए समस्या को हल नहीं करेगा। यही ना हम लोग करेंगे जी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग ले लेंगे। तो इसकी प्रायिकता हमारे पास 1/2 थी, बी नहीं करेगा, इसकी 2/3 थी, प्लस यहाँ पर बी की प्रायिकता हम लोग देखे थे, बी की प्रायिकता कितनी थी, ऊपर देख लेते हैं। बी की प्रायिकता 1/3 थी, 1/3, और ए के नहीं करने की प्रायिकता, ए नॉट की प्रायिकता कितनी थी, 1/2 थी। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6 कर देते हैं, और यहाँ 1/6 कर देते हैं, तो यानी कि 3/6 कट जाएगा 1/2, यानी 1/2 प्रायिकता आ गई किसी एक द्वारा समस्या को हल करने की। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इनसे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।